नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बताते चले, राज्यसभा सांसद संजय सिंह का अयोध्या दौरा है आज। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। आप नेता रामलला का जो है वहां पर दर्शन करेंगे जाकर के, और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन साधु संतों से भी वो मुलाकात करेंगे। आपको बताते चले, आशीर्वाद लेकर गुलाब बाड़ी से तिरंगा संकल्प यात्रा जो है वो निकाली जाएगी। बड़ी खबर है राजनीति से जुड़ी हुई आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि साधु संतों से मुलाकात भी करेंगे आप नेता। बड़ी खबर यह है कि गुलाब बाड़ी से निकलेगी तिरंगा संकल्प यात्रा। एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएंगे। कन्नौज जिले में बुखार का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। लुधपुरी मोहल्ले में आधा सैकड़ों लोग जो हैं वो बीमार पड़ चुके हैं, और आपको बताते चले प्राइवेट अस्पताल में इनका इलाज भी चल रहा है। गांव की हकीकत जानने निकले जिलाधिकारी। जिले में डेंगू मरीजों की संख्या 74 पहुंच चुकी है। 9 मरीजों का सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। लगातार कोरोना के बाद संक्रमित बीमारियां अपने पैर जो हैं वो पसारती जा रही हैं, और उसको देखते हुए आपको बताते चले स्वास्थ्य महकमे में अभी हड़कंप मचा हुआ है। आप इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। एक और बड़ी खबर आ रही है अब किसानों से जुड़ी हुई। चुनाव से पहले यूपी सरकार का बड़ा पहल की है उन्होंने। किसानों से धान खरीदने की तैयारी में सरकार बन चुकी है। आपको बताते चले 70 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने की तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं। सामान्य धान लगभग आपको बताते चले 1940 रुपए में खरीदने का प्रस्ताव जो है वो रखा जाएगा। ग्रेड ए का धान जो है वो 1960 रुपए प्रति क्विंटल होगा, और इसी के साथ साथ 4000 क्रय केंद्र खोलने की भी तैयारियां सरकार कर चुकी है। तो चुनाव से ठीक पहले आपको बताते चले किसानों को लुभाने की कोशिश यहाँ पर सरकार के द्वारा की जा रही है। सरकार जो है किसानों का जो मूल्य है उससे बेहतर तरीके से खरीदने की कोशिश कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। लखनऊ की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता देते हैं। वायरल फीवर का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है उत्तर प्रदेश में। कोरोना के बाद डर सताने लगा है लोगों को डेंगू, मलेरिया और वायरल फीवर का। निजी अस्पताल में वेंटिलेटर पर किशोरी की मृत्यु हो चुकी है। किशोरी को डेंगू के लक्षण थे, और बच्चों में वायरल फीवर के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सरकारी अस्पतालों में 35% बच्चों के केस आ रहे हैं, और 200 से ज्यादा बच्चे रोजाना अस्पताल पहुंच रहे हैं। डफरिन बाल रोग ओपीडी में 90% केस जो है वो आ चुके हैं। बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि एक के बाद एक जो है वो केसेस बढ़ते जा रहे हैं। 35% बच्चों से अस्पताल जो हैं वो भर चुके हैं। 200 से ज्यादा बच्चे रोजाना अस्पताल पहुंच रहे हैं जिन्हें डेंगू, मलेरिया और वायरल फीवर के लक्षण हैं। डेंगू लगातार पैर पसारता जा रहा है। मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही है। कोरोना के बाद एक और खौफ, मौसम बदलते ही डेंगू और संक्रमित बीमारियों का लोगों के बीच फैल चुका है। तो विस्तार से खबरों की तरफ रुख करेंगे। गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आज दोपहर 2:20 पर राज्य के 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। आपको बताते चलें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। भूपेंद्र पटेल आज अकेले ही शपथ लेंगे। इससे पहले रविवार शाम को भूपेंद्र पटेल ने राजभवन में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। 55 साल के भूपेंद्र पटेल को रविवार को अहमदाबाद में सर्वसम्मति से बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने पटेल के नाम का प्रस्ताव रखा। सीएम रूपाणी ने शनिवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा की। 182 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी के 112 विधायकों में से अधिकतर बैठक में उपस्थित थे। भूपेंद्र पटेल को मृदुभाषी कार्यकर्ता के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने नगर पालिका स्तर के नेता से लेकर प्रदेश की राजनीति में शीर्ष पद तक का सफर तय किया था। पटेल ने 2017 में पहली बार राज्य की घाटलोडिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, और लगभग 1.1
7 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल की थी, जो उस चुनाव में एक बड़ा रिकॉर्ड था। अपने समर्थकों के बीच दादा के नाम से पुकारे जाने वाले पटेल को गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का करीबी माना जाता है। वह जिस विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं वो गांधीनगर लोकसभा सीट का हिस्सा है, जहां से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सांसद भी हैं। तो अमेरिका के संघीय जांच ब्यूरो ने 11 सितंबर 2001 को हुए आतंकवादी हमलों के लिए विमान अपहरण करने वाले सऊदी अरब के 2 लोगों को मिले साजो सामान संबंधी सहयोग से जुड़ा एक गोपनीय दस्तावेज सार्वजनिक कर दिया। दस्तावेज में बताया गया है कि अपहरणकर्ता अमेरिका में सऊदी अरब के अपने साथियों से संपर्क में था, लेकिन इसका कोई सबूत अभी तक नहीं। इस साजिश में सऊदी अरब के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन के जरिए इन दस्तावेजों को सार्वजनिक करने का आदेश देने के बाद 9/11 हमले की 20वीं बरसी पर शनिवार को ये दस्तावेज जारी किए गए थे, जिन्हें वर्षों तक गोपनीय रखा गया। अमेरिका में जारी 16 पन्नों का दस्तावेज FBI के जरिए साल 2015 में उस व्यक्ति के साक्षात्कार का सारांश है जो अमेरिका में सऊदी नागरिकों के संपर्क में था, जिन्होंने हमले से पहले विमान अपहरणकर्ताओं को देश में प्रवेश करने में मदद की थी। हमले में मारे गए लोगों के परिवारों ने हाल के हफ्तों में बाइडेन पर दस्तावेज जारी करने का दबाव डाला। वे लंबे समय से उन रिकॉर्ड्स को जारी करने की मांग कर रहे थे जो न्यूयॉर्क में चल रहे उनके मुकदमे में मददगार साबित हो सकते थे। उनका आरोप है कि सऊदी अरब के वरिष्ठ अधिकारियों के हमलों में मिली भगत थी। सऊदी अरब सरकार हमले में किसी भी संलिप्तता से इनकार करती है। वाशिंगटन में सऊदी दूतावास ने बुधवार को कहा कि वह सभी दस्तावेज जारी करने का समर्थन करता है ताकि उसकी सरकार के खिलाफ निराधार आरोप हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। ये दस्तावेज ऐसे समय सार्वजनिक किए गए हैं जब अमेरिका और सऊदी अरब के रिश्ते नाजुक हैं और गुजर रहे हैं। बाइडेन प्रशासन ने फरवरी में अमेरिका में कार्यरत पत्रकार जमाल खशोगी की साल 2018 में हुई हत्या के मामले में सऊदी अरब के वलीअहद मोहम्मद सलमान के शामिल होने संबंधी खुफिया आकलन जारी किया था। हालांकि आपको बताते चले, शाही सदस्य को सीधे सजा देने से बचने पर डेमोक्रेट ने उसकी आलोचना भी की थी। अब पटना नगर निगम की मर्जी के बिना शहर में तंबाकू नहीं बिकेगा। इसके लिए दुकानदारों को निगम से अनुमति लेनी होगी। देर से सही, लेकिन नगर निगम कोटपा कानून को लेकर जागा है। अब पटना नगर निगम और सीड संस्था द्वारा शहर में खुलेआम तंबाकू का इस्तेमाल करने एवं बेचने वालों पर कार्रवाई पर मंथन चल रहा है। इसके लिए टास्क फोर्स का गठन भी किया गया। पटना नगर निगम और सीड ने वर्कशॉप में रणनीति भी बना ली है। अब ऐसे लोगों पर न सिर्फ जुर्माना लगाया जाएगा बल्कि उन्हें सजा भी दी जाएगी। पहले भी निगम ने ऐसे ही जोश से तैयारियां की थी, लेकिन तंबाकू को लेकर सख्ती नहीं की गई थी। हर गली मोहल्ले में खुले में तंबाकू बेचा जा रहा था। निगम और सीड संस्था का दावा कि इस बार इसे सख्ती से लागू किया जाए। पटना क्षेत्र में हजारों की संख्या में तंबाकू की दुकानें हैं और खुले में लोग धूम्रपान करते हैं। तंबाकू का इस्तेमाल भी खुले में ही होता है। निगम का कहना है कि कोरोना नियंत्रण और लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर पटना नगर निगम अब सख्ती की तैयारियां कर रहा है। पटना नगर निगम के लिए यह बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि गली मोहल्ले से लेकर सड़क की पटरियों पर तंबाकू की दुकानें हैं। मौसम की बात करेंगे। दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना बनी हुई है। कई इलाकों में झमाझम बारिश के कारण आम जनजीवन को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। भारी बारिश के कारण जहां इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है, वहीं ऐसे मौसम में लोगों को घरों से बाहर निकलने में भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा। आपको बताते चले, मौसम विभाग की माने तो अगले 4 दिनों के दौरान मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, विदर्भ क्षेत्र, गुजरात, पूर्वी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो आज यानी कि सोमवार और मंगलवार को उड़ीसा, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र और कोंकण के अलावा गोवा में अलग अलग जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के दौरान तटीय कर्नाटक के इलाकों में भारी वर्षा की संभावना जताई। 13 को तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में और 15 सितंबर तक केरल में भी बारिश की संभावना। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली एनसीआर के अलावा आज पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में भी बारिश हो सकती है। वहीं पहाड़ी राज्य उत्तराखंड, उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के पूर्वी इलाके और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज बारिश देखने को मिल सकती है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने रविवार को मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को पत्र लिखकर किसानों की मांगों को
काम करने की बात कही है, जिनमें आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज अनुचित प्राथमिकियों को रद्द करने की मांग शामिल है। सिद्धू ने कहा है कि कांग्रेस हर स्तर पर कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन के साथ खड़ी है। उन्होंने राज्य सरकार से कहा, हमें और अधिक करना होगा चाहिए और पंजाब में 3 काले कानूनों को किसी भी कीमत पर लागू नहीं किया जा सकता। सिद्धू ने 32 कृषि निकायों के प्रतिनिधियों से मुलाकात के दिन बाद मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। प्रतिनिधियों ने मुलाकात के दौरान अपनी मांगों को उठाया था। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में सिद्धू ने आपको बताते चले कहा था कि आपसे अनुरोध है कि आप 32 किसान यूनियनों द्वारा बुलाई गई बैठक में उठाई गई मांगों पर ध्यान दें और आवश्यक कार्रवाई करें। सिद्धू ने कहा, किसान नेताओं ने राज्य में आंदोलन के दौरान हिंसा के मामलों के कारण किसान संघों के खिलाफ दर्ज अन्यायपूर्ण और अनुचित प्राथमिकियों को रद्द करने की मांग की थी। उन्होंने कहा, कांग्रेस और राज्य सरकार ने केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को समर्थन दिया। सिद्धू ने कहा कि फिर भी अप्रिय घटनाओं के कारण कुछ प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार अनुकंपा के आधार पर प्रत्येक मामले पर विचार करने और सभी अनुचित मामलों को रद्द करने के लिए एक तंत्र स्थापित कर सकती है। फसल खरीद से पहले केंद्र द्वारा भूमि रिकॉर्ड के बारे में जानकारी मांगे जाने के किसानों के डर का जिक्र करते हुए सिद्धू ने राज्य सरकार से केंद्र के अन्याय के खिलाफ लड़ने का अनुरोध किया। पंजाब के बाद बिहार का रुख करेंगे। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शनिवार को प्रदेश के मुखिया नीतीश कुमार को पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने ये मांग की है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह और रामविलास पासवान कि बिहार में प्रतिमा स्थापित करते हुए उनकी जयंती और पुण्यतिथि को राजकीय समारोह घोषित किया जाए। हालांकि इस बाबत मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर वे टारगेट पर आ गए हैं। जेडीयू एमएलसी संजय सिंह ने आपको बताते चले प्रेस बयान जारी कर नेता प्रतिपक्ष पर जमकर कटाक्ष के साथ ही उनकी मांग को दिखावटी बताया। उन्होंने कहा, लालू परिवार पर पहले जख्म देते हैं, उसके बाद उस चोट पर मरहम लगाते हैं। ऐसा ही वो रघुवंश प्रसाद के मामले में कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने पहले तो रघुवंश प्रसाद को अपमानित किया, उन्हें बेइज्जत करके प्रताड़ित किया। अब वे नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखकर यह जताने की कोशिश कर रहे हैं कि वे रघुवंश प्रसाद के हितैषी और शुभचिंतक हैं, जबकि दिवंगत नेता को लालू यादव की इन दोनों बच्चों ने इतना प्रताड़ित और अपमानित किया कि उन्होंने अपने अंतिम समय में आरजेडी से त्यागपत्र दे दिया था। अंतिम समय में उनको इन लोगों ने खून के आंसू रुलाए। जेडीयू एमएलसी ने कहा, तेजस्वी यादव आज जो रघुवंश प्रसाद के हितैषी बन रहे हैं, यदि वो उनकी अहमियत को समझते तो वह अंतिम समय में इस तरह से उन्हें प्रताड़ित नहीं करते। वह अपने जीवन के अंतिम समय में इस तरह से दुखी होकर परलोक नहीं जाते। वे लालू परिवार और लालू यादव के दोनों बेटों से इतने दुखी हो गए थे कि उन्होंने अपने अंतिम समय में अपने पार्थिव शरीर को आरजेडी कार्यालय में ले जाने से भी मना कर दिया था। उसका नतीजा यह रहा था कि उनके पार्थिव शरीर को आरजेडी कार्यालय में नहीं ले जाया गया। आज जो घड़ियाली आंसू तेजस्वी यादव बहा रहे हैं, वो सिर्फ दिखावे के लिए हैं और कुछ नहीं। तो बिहार में सफाई कर्मियों की हड़ताल से अब संक्रमण का खतरा बढ़ चुका है। सरकार पर दबाव बनाने के लिए सफाई कर्मियों ने शहरों में जगह जगह मरे हुए जानवर फेंक दिए। सड़े हुए जानवरों से लोगों की हालत खराब हो रही है। राजधानी पटना के अटल पथ, सगुना मोड़, बेली रोड, पाटलिपुत्र और पुलिस लाइन के पास फेंके गए सड़े जानवरों से बीमारी का खतरा बढ़ गया। नगर वासियों को इससे मुक्ति दिलाने के प्रयास भी पूरी तरीके से अब फेल होते नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले, शनिवार को प्रधान सचिव की वार्ता में भी हड़ताल को नहीं खत्म कराया गया था। बिहार लोकल बॉडीज कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने हड़ताल जारी रखने की बात कही थी। सफाई कर्मी पिछले 5 दिनों से हड़ताल पर है। पटना नगर निगम संयुक्त कर्मचारी समन्वय समिति और बिहार लोकल बॉडीज कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सिंह ने बिहार के नगर निकाय के कर्मियों की 12 सूत्री लंबित मांगों पर प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग के कार्यालय कक्ष में वार्ता हुई। वहां की सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई, लेकिन दैनिक मजदूरों को नियमितीकरण, समान काम, समान वेतन अथवा 18,000 से लेकर 21,000 रुपए तक महामारी वेतन आदि की मांग को लेकर वार्ता। ऐसी स्थिति में बिहार के नगर निकायों में चल रही अनिश्चितकालीन हड़ताल भी जारी रहेगी।